नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट्स मिलते हैं और किस चीज में यथार्थ हॉस्पिटल बेस्ट है, किस ट्रीटमेंट में यथार्थ हॉस्पिटल बेस्ट है। हम लोग तमाम डॉक्टर से बातचीत करेंगे, साथ ही में हॉस्पिटल के ओनर यथार्थ त्यागी से भी बातचीत करेंगे, जिनके नाम पर ही हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। तो चलिए मेरे साथ हम लोग चलते हैं सीधा अंदर और आपको कौन कौन सी सर्जरीज यहाँ पर टेक्निकल, अब क्योंकि डिजिटल का ज़माना है और नई चीज़ें आने वाली हैं और नई चीज़ें लगातार आ भी रही हैं, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, तमाम विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। यथार्थ हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित गोयल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा यही होगा, न्यूरो क्या है? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप बताएं उन लोगों को जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, उनको सिम्टम्स हैं, कैसे पता चल सकते हैं, न्यूरो सर्जरी क्या है, ये पूरा कंसेप्ट क्या है, पहले मुझे समझाइए। सो बेसिकली न्यूरोसर्जरी में हम डील करते हैं उन बीमारियों से जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसमें अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का इन्फेक्शन जैसे टीबी आदि। इसके अलावा इसमें स्पाइन से संबंधित बीमारियां जैसे स्पाइन की चोट लगना, स्लिप डिस्क हो जाना, स्पाइन का ट्यूमर या इस तरह की तकलीफ़ें इसमें आती हैं। न्यूरोसर्जरी ऑब्वियसली एक पुरानी ब्रांच है, बट ये एक ऐसी स्कोप ब्रांच है जहाँ पे रोज़ नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी टू से एट यथार्थ हॉस्पिटल हम लोग वी आर क्वाइट अप टू डेट। आज की डेट में हमारे पास वो सब तकनीकी सुविधाएं, एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके जिन चीज़ों को लेके हम लोग आज सोचते थे कि विदेश में ये सब अवेलेबल हैं, बट आज वो सारा ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में, और यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हम यथार्थ हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें करने में सक्षम हैं। न्यूरोसर्जरी जैसा पहले हमारे मन में एक वो आता था कि एक ऑपरेशन होगा तो पूरा सर का ऑपरेशन होगा, सर में बड़ा चीरा लगेगा या स्पाइन में बड़ा चीरा लगेगा, उस तरह की चीज़ों में भी अब न्यूरोसर्जरी में काफ़ी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। आज की डेट में बहुत सारे सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें हम दूरबीन के द्वारा, नाक के रास्ते से या फिर बिना चीरा लगाए या बहुत छोटे से चीरे से स्पाइन की सर्जरीज होना, जिसे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज कहते हैं, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे कि अभी न्यूरो सर्जरी के बारे में हमें बताया, ये बताइए सर, यथार्थ हॉस्पिटल में ऐसी क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं अबाउट न्यूरो सर्जरीज? एक पेशेंट को जब वो आता है अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाने, उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं उस वक्त? सो यथार्थ हॉस्पिटल में हमने न्यूरो सर्जरी जो डिपार्टमेंट है वो एक बहुत ही कोहेसिव डिपार्टमेंट के रूप में डेवलप किया है। हमारा प्रयास ये है कि जो पेशेंट ऑलरेडी इतनी सब तकलीफ़ में है उन्हें एक पूरा संपूर्ण इलाज मिले। हम ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूरोसर्जिकल डिजीज़, जिस भी तरह की न्यूरोसर्जिकल बीमारी हो उसे इलाज प्रोवाइड करने में सक्षम है। उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन थिएटर हैं जो कि लेटेस्ट मशीनों से, जैसे कि न्यूरो नेविगेशन, जिससे कि हम प्रिसाइजली ब्रेन के उस हिस्से में पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है। न्यूरो नेविगेशन जैसी मशीनें, तकनीक, डिवाइसेस, हाई एंड माइक्रोस्कोप, क्यूजा जैसी कुछ मशीनें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम अच्छा ट्यूमर निकालने में और इस तरह की तकलीफ़ों में सक्षम होते हैं। डेडिकेटेड कैथ लैब जैसे कि हम सब जानते हैं हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, शायद इसी तरह से हम लोग ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं। ब्रेन की एंजियोग्राफी करके बहुत सारी तकलीफ़, जैसे ब्रेन हेमरेज है, पहले ब्रेन हेमरेज के लिए हमें पूरा सर खोल के ऑपरेशन करना पड़ता था, अब हम एंजियोग्राफी वाले माध्यम से ही ब्रेन के अंदर जाके उसके एन्यूरिज्म्स के अंदर छल्ले भर सकते हैं, कॉइल्स भर सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। जैसे ब्रेन हार्ट में स्टेंट डलते हैं, अब गर्दन में और ब्रेन में भी स्टेंट डलते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जैसे स्ट्रोक है, उसमें हम तकनीकी एडवांसमेंट्स के कारण अब इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं और उस पेशेंट को एक परमानेंट पैरालिसिस या परमानेंट डेफिसिट होने से बचा सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल में जो हमने किया है वो एक और बहुत अच्छा काम है कि हमारे पास डेडिकेटेड न्यूरो आईसीयू है। इससे क्या होता है कि जो न्यूरो के पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत है, तो उसमें हमारी एक पूरी टीम है न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो क्रिटिकल केयर की, जो 24 घंटे इन पेशेंट्स का आईसीयू में ध्यान रखती है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है और आउटकम्स बेटर होते हैं। ओके सर, आप कब से इस हॉस्पिटल का हिस्सा है, ये बताइए।
मुझे यथार्थ हॉस्पिटल अभी ज्वाइन किए हुए करीब 2-2.5 महीने हुए हैं। ओके। हाँ, सो आई एम बट जिस विजन के साथ यथार्थ हॉस्पिटल अभी बढ़ रहा है वो एक मेरे लिए भी एक मतलब इट वाज अ वेरी वेल अपॉर्चुनिटी विद अ विजन, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया जिस तरह से कोहेसिव डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट की बात करी गई है, जिस तरह से न्यूरो आईसीयू, जिस तरह से सभी तरह के गैजेट्स और सभी तरह की तकनीकी चीज़ें अवेलेबल हैं आज, वो हमें इट पुट्स अस एट पार विद एनी ऑफ द हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। अगर किसी को अपनी सर्जरी करवानी है तो वो यथार्थ को ही क्यों चुने? यथार्थ को चुनने का कारण मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा होना चाहिए वो है विश्वास। ओके। सो किसी को भी कहीं पे कुछ भी इलाज या कोई भी काम करना है, वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है फेथ। सो एट यथार्थ हॉस्पिटल हमारी कोशिश ये है कि वी ट्राई टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट विद द पेशेंट को हर चीज़ के बारे में, चाहे वो उसमें उस प्रोसीजर में चाहे वो रिस्क क्या है, क्या बेनिफिट क्या है, वो क्लैरिटी से पता होना चाहिए। इलाज में बहुत ज़रूरी है ह्यूमन टच। वो मेरे ख्याल से आज की डेट में कुछ जगहों पे हम महसूस करते हैं कि शायद मिसिंग है। जब भी आप एक पेशेंट से मिलते हैं जो बहुत खुश नहीं है, उसका शायद एक कंप्लेंट बीमारी के अलावा होती है ह्यूमन टच। आई थिंक एट यथार्थ हॉस्पिटल व्हाट आई हैव फाउंड इज दैट ह्यूमन टच इज़ नॉट मिसिंग, दैट इज़ वेरी मच देयर। आज भी हम पेशेंट संबंधित किसी भी परेशानी को लेकर यदि अपने मैनेजमेंट के पास भी जाते हैं तो उनका भी यही रिस्पॉन्स होता है कि आप इलाज की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें हम देख लेंगे। और उसका सबसे बड़ा आई वुड से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है, स्पेशली न्यूरोसर्जरी में, कि हमारा इलाज लंबा चलता है। हमारे पेशेंट लंबे समय तक हमारे टच में रहते हैं। कभी कभी पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन 1-1 महीने का हो जाता है। तो उस स्थिति में एक हॉस्पिटल जहाँ पे ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक यथार्थ इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट रिस्पेक्ट। Thank you so much, sir, for giving us our valuable time. Thank you so much. Thank you. यथार्थ हॉस्पिटल के रोबोटिक जीआई सर्जन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज चौधरी। सर, स्वागत है आपका। रोबोटिक सर्जरी उन लोगों के लिए बहुत नया वर्ड है जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बेसिक से शुरुआत हम लोग करते हैं सर, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो एक मैं कहूँगा एक एडवांसमेंट है, लेटेस्ट एडवांसमेंट इन सर्जिकल फील्ड। जो भी सर्जरी है, मैं पेट से संबंधित सारे बिनाइन और कैंसर दोनों चीज़ों का इलाज करता हूँ। हर तरीके की सर्जरी हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम करते हैं। इससे पहले जब तक रोबोटिक सर्जरी नहीं आई थी, उससे पहले हम सारा इलाज इसी चीज़ों का सर्जरीज हम लेप्रोस्कोपिक तरीके से करते थे। उससे भी पहले हम ओपन तरीके से करते थे। तो ये एक टेक्निकल एडवांसमेंट है। पहले ओपन होती थी, अब लेप्रोस्कोपी होती है, अब रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। जो भी सर्जरी हम लेप्रोस्कोपी करते थे वो सारी की सारी सर्जरीज अब रोबोटिक हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि पेशेंट बेनिफिट के लिए बनी है। पेशेंट बेनिफिट इन द सेंस कि इससे हम जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में सबसे फ़ायदा ये होता है पेशेंट को कि इससे टिश्यू ट्रॉमा सबसे कम होता है। टिश्यू हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। तो टिश्यू हैंडलिंग कम करते हैं तो ट्रॉमा कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट को पेन कम होता है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी का बहुत कम हो जाता है। पेशेंट का हॉस्पिटल ड्यूरेशन जो हॉस्पिटल में वो रहता है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। वो अपने काम पे बहुत जल्दी जा सकता है। इकोनॉमिक लॉस जो होता है आज पेशेंट को छुट्टी लेने से होता है आज की डेट में, वो भी कम हो जाता है। तो इससे आपको पूरे स्पेक्ट्रम में फ़ायदा होता है। यथार्थ को कोई क्यों चुने सिर्फ रोबोटिक सर्जरी के लिए? रोबोटिक सर्जरी के लिए तो यथार्थ को ग्रेटर नोएडा में कोई सिस्टम कहीं पे है नहीं, तो शायद और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। देयर इज़ नो हॉस्पिटल विच हैज़ रोबोटिक सिस्टम इन ग्रेटर नोएडा। बट रोबोटिक सर्जरी क्यों चुने, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोबोटिक सर्जरी चुनने से पेशेंट को बहुत फ़ायदा है, हर एंगल से फ़ायदा है। वो पेशेंट जल्दी घर पहुंच सकता है, उसको कम ब्लीडिंग होगी, उसका टिश्यू हैंडलिंग कम होगी, तो पोस्ट ऑफ रिकवरी पेन बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। आपको 4 साल से ज़्यादा का टाइम यथार्थ के साथ हो गया है, क्या बदलाव आया सर पिछले 4 साल इसमें हमने जैसे ये हॉस्पिटल जैसे जैसे एडवांसेस हर
फील्ड में हो रहे हैं, यस उस हिसाब से ये हॉस्पिटल उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अपने हॉस्पिटल में ला रहा है। हर फील्ड में आप देखेंगे, जैसे सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं ज़्यादातर, जिसमें एडवांसमेंट चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। जैसे हमारी सर्जरी में बात करें तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे ही है। हम इससे पहले लेप्रोस्कोपी में भी बिल्कुल एडवांस्ड काम ही करते थे, वो भी हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे गैस्ट्रो साइड में भी हर तरीके की एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से लेके हाई एंड एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल, जो हमारे को डायग्नोसिस के लिए चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैंसर के लिए जो चाहिए होता है, बहुत बार जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी चाहिए होता है, तो कीमोथेरेपी की भी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। यथार्थ के जीआई फिजिशियन डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। गैस्ट्रो यानी पेट से संबंधित बीमारी, राइट? राइट। पहला तो सर ये कि इस बीमारी के बारे में हमें पता कैसे चल पाता है और यथार्थ में इसको लेकर कैसा इलाज चलता है, मतलब पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जीआई डिजीजेज जैसा हम बोलते हैं, तो यानी कि मुंह से लेकर जो है हमारे हाथों के आखिरी भाग तक जितनी भी बीमारियां कवर होती हैं, एक तो वो पार्ट है। दूसरा है कि हमारा लिवर, जो कि हमारा बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारा इम्पॉर्टेंट अंग है, वो भी इसमें जो है सम्मिलित है। पित्त की नली, पित्त की थैली, पैनक्रियाज, ये सब जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट अंग हैं, जिसके लिए जो है हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजिशियन के पास जो है हम लोग जो है जाते हैं। यूजुअली मरीज जो है एक जनरल जो अपना कंप्लेंट लेके आता है, उसमें हम लोग जो है उसकी उम्र के अनुसार जो है डिसाइड करते हैं कि इसको हम जो है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड, इस तरह की जो है दूसरी जो है जांचें जो हैं वो करें और बीमारियों को जो है हम अर्ली कैच करें, जल्दी पकड़ें उसको। उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट जो है हम लोग एक बेहतर तरीके से जो है हम लोग कर पाएंगे। ठीक है सर, यथार्थ में इसको लेकर क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं कि एक पेशेंट को मिलती हैं? यथार्थ में गैस्ट्रो एज ए जीआई फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसमें जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है आज की डेट में, जो एंडोस्कोप्स हैं, द क्वालिटी ऑफ द जो एंडोस्कोप की क्वालिटी है, जो लेटेस्ट वर्जन है, 190 सीरीज़ के एंडोस्कोप्स हैं, साथ में कोलोनोस्कोप्स जो हैं वो भी और 190 सीरीज़ के हैं। ये आज की डेट में सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है। दूसरा कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि एंडोस्कोप्स हो गए, हमारे ERCP स्कोप्स हो गए, जिससे हम पित्त की नली में जाकर पत्थर जो है उसको जो है निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यथार्थ हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपांकर वत्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। बेसिक चीज़ से लेते हैं, हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं सर? बच्चों में 60+ हम बुजुर्गों में देखते हैं, इतने ज़्यादा क्यों डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं मामले? देखिए, पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। खास करके जो आपने कहा कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में जो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, जो मीन एज है वो 10 साल पहले हो जाता है। नियरली 50 साल की उम्र में आधे हार्ट अटैक हमारे यहाँ इंडिया में हो जाते हैं और 40 साल से उम्र से कम की उम्र में 25% हार्ट अटैक होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 40 साल का एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो सबसे प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए एज ग्रुप है। उस एज ग्रुप में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से सिर्फ वो सफ़र नहीं करता, उसकी फैमिली और पूरी सोसाइटी सफ़र करती है। इसके अलावा अगर और महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बात करें तो एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमारे एरिया में बहुत मेजर इशू है। अगर एयर पोल्यूशन को, स्मोकिंग को कंपेयर करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके साथ साथ जो हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज आए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा पहले कहते थे कि चिंता तो चिता के साथ ही खत्म होती है जी। लेकिन आज के समय में हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमेशा हर कोई अपने वर्क से, कोई फैमिली से, कोई अपने सोशल सर्कल से हमेशा चिंतित ही हैं, तो वो हमारे शरीर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और इन सब की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, यथार्थ में क्या ट्रीटमेंट फिट मिलता है इसको लेकर, या फिर क्या ऐसी नई चीज़ें आई हैं जो इम्प्लीमेंट की गई है अब हार्ट सर्जरीज में? देखिए, हार्ट अटैक की अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें समय पर इलाज
उपलब्ध होना। ठीक है। जैसे ही किसी इंसान को अगर छाती में दर्द हुआ, छाती में दर्द हो रहा है, बाएं हाथ में दर्द फैल रहा है, जबड़ों की तरफ जा रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें तत्काल रूप से इमरजेंसी को कांटेक्ट करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलानी चाहिए और तत्काल रूप से अस्पताल पहुंचकर एक ईसीजी करवाना चाहिए। ईसीजी करके हमें ये पता चल जाता है कि एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। अगर एक्यूट हार्ट अटैक है तो उसमें हमें मरीज को शीघ्र अतिशीघ्र एंजियोग्राफी करके हार्ट की नस को चेक करना होता है कि नस में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। और अगर यूजुअली हार्ट अटैक के केस में जो ब्लॉकेज है हमें उसे हम पहचानते हैं और फिर उसमें तार डाल करके, बलून करके, स्टेंट डाल करके उस नस को खोल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एंजियोग्राफी कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। दिस इज द क्लास 1 रिकमेंडेड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक इज एंजियोप्लास्टी। यथार्थ में अवेलेबल, ये हमारे यहाँ 24/7 यथार्थ हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ओके। अगर कोई मरीज हमारे यहाँ सुबह आए, शाम को आए, रात को आए, 24/7 उसको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अगर हार्ट अटैक होगा तो वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे या इसका इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 24/7 वी आर अवेलेबल विद द फुल टीम फॉर एंजियोप्लास्टी। सर, आप यथार्थ हॉस्पिटल में कब से हैं और क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए? देखिए, मैं यथार्थ हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, ऑब्वियसली जैसे जैसे कार्डियोलॉजी में समय के साथ चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ भी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कई बार दिल में कई बचपन से जो जन्मजात छेद होते हैं उन्हें बंद करने के लिए बिना ऑपरेशन के डिवाइस डाल करके, छतरी डाल करके बंद करते हैं। कई बार वॉल में सिकुड़न होती है, उसे बलून करके सिकुड़न को खोलते हैं ताकि सर्जरी को टाला जा सके। इसके अलावा कई बार दिल की नसों के अलावा हाथ पैर की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, उसे बलून करके, स्टेंट करके खोलते हैं। इसके अलावा इवन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के समय कैल्शियम अगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो ड्रिलिंग के थ्रू, जिसे रोटाब्लेजन कहते हैं, या इंट्राकोरोनरी इमेजिंग, आर्टरी के अंदर से कैमरा डाल करके उसकी जो है इमेजिंग की जाती है और उसको पहचानने की उस बीमारी को पहचानने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ विगत वर्षों में उपलब्ध हुई हैं और हम मरीजों को, जो हमारे यहाँ मरीज आ रहे हैं, उनको ये सेवाएं देने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा था यथार्थ के साथ यहाँ पर? मैम, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम जूनियर स्टाफ टू सीनियर स्टाफ टू डॉक्टर्स टू मैनेजमेंट। सारी टीम जो है यहाँ पे एक ग्रुप की तरह काम करती है। अगर कोई पेशेंट आता है तो राइट फ्रॉम इमरजेंसी, हाउ टू अप्रोच देम, क्या प्रॉब्लम है, किस डिपार्टमेंट को देखना है, तो हर डिपार्टमेंट ईजिली अवेलेबल है। अगर कुछ क्वेरी है तो आप एक दूसरे के साथ इजी वे में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और मरीज को सबसे बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यथार्थ हॉस्पिटल के ओनर यथार्थ त्यागी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बुलंदशहर के एक छोटे से कस्बे में यथार्थ की शुरुआत हुई और अब इतनी ब्रांचेस हैं, ये जो जर्नी थी ये कैसी थी? ये यथार्थ ग्रुप की जो जर्नी है, ये हम सबको पता है कि छोटे से एक गांव है शाना, कस्बा पड़ता है, बुलंदशहर से पास में है, तो वहाँ से एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुई। इसकी फाउंडेशन जो है मेरे फादर डॉक्टर अजय त्यागी जो ग्रुप के चेयरमैन है और डॉक्टर कपिल त्यागी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ग्रुप के, उनके छोटे भाई, उन दोनों ने करी। साथ ही उन दोनों की जो वाइफ्स हैं डॉक्टर नीना त्यागी, डॉक्टर मंजू त्यागी, चारों लोगों ने मिलकर एक ये छोटी सी शुरुआत करके जो एक 2 बेड की क्लिनिक से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद डॉक्टर कपिल, डॉक्टर मंजू ने जिस तरह से जो भंगेल में भी क्लिनिक था उसको शुरुआत करी और उसके बाद 2010 में हमने ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे हम आज बैठे हैं, वहाँ पे एक उस समय एक 100 बेड का हॉस्पिटल से, एक जनरल हॉस्पिटल से हमने शुरुआत करी। बंगेल में आई गेस छोटा सा क्लिनिक हुआ करता था, 2 कमरों का, और अभी इतना बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, इतनी बड़ी ब्रांच हो गई है अलग अलग जगह पे। कितनी ब्रांचेस हैं सर? तो 2010 में पहला ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, उस समय 100 बेडेड था। उसके बाद 2013 में नोएडा में, क्योंकि जो हमारा भंगेल का क्लिनिक था उससे ही 2-3 किलोमीटर दूर हमें एक लैंड मिली थी, तो वो जो हॉस्पिटल 250 बेड का हमने 2013 में स्टार्ट करा। उस समय वो एक फुल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब कि उसमें कार्डियक कैथ लैब हो गई, MRI हो गया,
तो इस तरह के साथ ही साथ सारे सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट्स हमने वहाँ पे स्टार्ट करे। 2018 में जो हमारा ये ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है, जो कि शुरुआत में एक ओनली 100 बेड का हॉस्पिटल था, इसको हमने और एक्सपैंड करा। ग्रेटर नोएडा के लोगों की अपेक्षा थी कि यथार्थ ग्रुप और टर्शरी के सर्विसेज ग्रेटर नोएडा में प्रदान कर सके, और यहाँ पे इस एरिया की हमने फर्स्ट कैथ लैब, कार्डियक कैथ लैब हमने यहाँ पे लगाई। तो 2018 में ग्रेटर नोएडा का हमारा ये दूसरा हॉस्पिटल हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाला एक्सपैंड हो गया। 2019 में हमने नोएडा एक्सटेंशन, जो कि टेक्निकली ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहलाता है, वहाँ पे ग्रुप का सबसे बड़ा 450 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट करा। 2022 में फिर हम दिल्ली एनसीआर से बाहर गए और मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल जो कि ओरछा में आता है, उसको हमने एक्वायर करा, जो कि 11 एकड़ में बहुत खूबसूरत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, 305 बेडेड हॉस्पिटल। और रिसेंटली 2-3 महीने पहले हमने अपना 5th हॉस्पिटल हरियाणा में फरीदाबाद में स्टार्ट करा, जो कि 200 बेड का हॉस्पिटल है, सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद के एरिया में पड़ता है। सो एज ऑफ टुडे यथार्थ ग्रुप के 5 हॉस्पिटल्स हैं, 1600 बेड हैं, और लगभग 700 के करीब डॉक्टर्स इस श्रृंखला में डेली अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इज देयर अ ब्रांच ऑफ यथार्थ इन उत्तराखंड? उत्तराखंड एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है यथार्थ ग्रुप के लिए। जैसे कि आपको पता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर कपिल त्यागी, उन्होंने काफ़ी समय उत्तराखंड में बिताया है। वहाँ पे छोटे छोटे जगह पे हमने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी एक मिशन है, उसके ज़रिए हम वहाँ पे काफ़ी जगह हॉस्पिटल चला रहे हैं, और जिसमें यथार्थ के डॉक्टर्स, यथार्थ के स्टाफ और खुद हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स वहाँ पे जाते हैं और हेल्थ सर्विसेज इंश्योर करते हैं। वहाँ पे हमने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मुफ्त इलाज दिया जाता है, उसके बारे में सर कुछ बताइए, कब से उनको मुफ्त इलाज मिल रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड मेजरली 4 धाम यात्रा के लिए ज्यादा जाना जाता है। 4 धाम यात्रा में हम लोग देखते हैं कि बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं यात्रा के दौरान, तो मुफ्त इलाज ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छी सुविधाएं। देखिए, वहाँ पे ना ही जस्ट मुफ्त इलाज, बट वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं मिलना सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है। पहाड़ों पे अगर कोई एक आदमी को कार्डियक अरेस्ट भी आ जाए तो बहुत उसको ट्रैवल करना पड़ता है, और बहुत बार उसको सेवा नहीं मिल पाती, तो बहुत बार वहाँ पे जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह जाके इस सोसाइटी ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी हैं। डेफिनेटली बहुत जो लोग वहाँ पे उनको फर्स्ट एड मिलता है, उसके बाद नीचे आते हैं पहाड़ों से, उनको प्रदान होती हैं सेवाएं। तो ये जो पूरा एरिया है वहाँ के, उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं, आप खुद सोचिए कि इस तरह के एनसीआर के डॉक्टर्स वहाँ पे जाके अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, यथार्थ ग्रुप से भी जाते हैं, और बाकी भी और एक पूरा इस सोसाइटी से जो लोग डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं वो भी जाते हैं। तो बहुत गर्व की बात है ये कि यथार्थ ग्रुप इस एक बड़ी संस्था का पार्ट रहा और इस तरह से ये हॉस्पिटल्स चले, और आज इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोगों को मुफ्त इलाज और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात। यथार्थ का भी आईपीओ प्लान आया था, हमने देखा, उसके बारे में सर मुझे जानकारी दीजिए। जी, देखिए, आईपीओ का मतलब होता है कि कोई भी जब कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है और वो एक लिस्टेड कंपनी बनती है, कि जो इंडिया का जो शेयर मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब उसकी लिस्टिंग होती है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को आईपीओ कहा जाता है। और अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में केवल 10-11 ही हॉस्पिटल चेन है जो कि शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, और यथार्थ ग्रुप ने करके दिखाया। लास्ट ईयर अगस्त के आसपास हमारा आईपीओ आया था। और जो कि एक छोटे से, जैसे आपने बताया कि एक कस्बे से शुरू हुई थी जो स्टोरी, जो कि आज लगभग 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं पूरे इंडिया में यथार्थ के, जिनके पास यथार्थ का शेयर है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरह से हम और पूरे नॉर्थ इंडिया के रीजन में और एक्सपैंड कर सकेंगे, जो कि आज 5 हॉस्पिटलों की ये जो श्रृंखला है, इसको हम कैसे और बढ़ाएं। और कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि जिस तरह के डॉक्टर्स अभी तक यथार्थ ग्रुप में आए हैं, इसी तरह के डॉक्टर्स आगे चल के किस तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया में और विशेष सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे डॉक्टर्स ने आपको बताया रोबोटिक सर्जरीज के बारे में, तो यही प्लान है कि इस तरह से और यथार्थ ग्रुप में क्या और एडवांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने ये आईपीओ का ये हमारा पार्ट रहा। और आगे चल के किस तरह से, जो कि हमने एक लोकल एरिया में राइज करके करा है, किसको और हम नॉर्थ इंडिया लेवल पे और पूरे इंडिया में आने वाले समय में प्रदान कैसे सर्विस कर सकेंगे, इसमें हमारा बहुत बड़ा जो योगदान रहेगा वो एक लिस्टेड कंपनी के बाद रहेगा। आप लगातार बता रहे हैं कि 5 ब्रांचेस हैं, अभी 5 हैं,
फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर इसके? जी देखिए, जब आप एक लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं तो जो जी। आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं ये बहुत कॉन्क्रीट होते हैं। Yes. पहले तो हम बात करते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बट अगर Yes. अब कोई भी ऐसी बात करते हैं तो ये क्योंकि पूरे पब्लिक के नॉलेज में होती है, Yes, पब्लिक yes. शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो एक ही बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास कि अपने सारे शेयर होल्डर्स को जो अपने साथ जोड़ा है उन सबको आगे रखें। तो प्लान हमारे यही है, अगर हम अगले 3 से 4 साल की बात करें तो जो कि आज यथार्थ ग्रुप के 1600 बेड हैं, तो इसको हम डबल करने जा रहे हैं, यानी कि 3000 बेड के आसपास यथार्थ ग्रुप के बेड्स होंगे अगले 3 साल में। जिसके लिए जो अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह, वो दिल्ली एनसीआर का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऐसी जगह हमारी ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटलों से बात चल रही है एक्विजिशन के लिए। हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा जहाँ पे हम बैठे हैं, जो कि 2010 में 100 बेड का था, 2018 में 400 हुआ, उसके भी अभी साइड वाली ज़मीन हमने और ली है और इसको हम 400 से 600 बेड कर रहे हैं। तो ये जो 200 बेड हम बना रहे हैं ये इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है तो ग्रेटर नोएडा में बहुत इन्फ्लो होने वाले इंटरनेशनल पेशेंट्स का। तो ऐसा हमें लगता है कि ये जो हमारा ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है, जब ये 600 बेड का हो जाएगा तो इंटरनेशनल पेशेंट्स को, मेडिकल टूरिज्म जो ग्रेटर नोएडा में बढ़ने वाला है उसको और अच्छी तरह से हम केटर कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल जो है अभी जो 450 बेड है, उसकी भी साइट की लैंड अभी हमने कुछ ही दिनों पहले ली है, उसको भी हम 450 से 700 बेड का करने जा रहे हैं। और 700 बेड का वो हॉस्पिटल हो जाएगा तो आप लगा लीजिए पूरे दिल्ली एनसीआर में शायद ये तीसरे चौथे नंबर पे होगा लार्जेस्ट बेड कैपेसिटी में। तो डेफिनेटली बेड्स तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स तो बना रहे हैं, बट विशेष तौर पे यही हमारा सोच रहेगी या टारगेट रहेगा कि जिस तरह से हमने एक जब सिंगल हॉस्पिटल था तो जो पेशेंट्स को एक पर्सनलाइज्ड टच मिलता था, जो कि एक यथार्थ यूएसपी रही। जिस तरह से लोगों ने देखा कि पर्सनलाइज तरीके से डॉक्टर भी हो गया, मैनेजमेंट भी हो गई, सब पेशेंट से मिलके, और पेशेंट को लगता था कि मैं एक फैमिली का पार्ट हूँ। तो उसी तरह से सोच को हम आगे बढ़ा के वो इंश्योर करेंगे, चाहे वो हमारे 10 हॉस्पिटल हो आगे, 15 हॉस्पिटल हो, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही चीज़ है कि जो पेशेंट केयर सर्विसेज हैं, जो कि एक पेशेंट का एक्सपीरियंस है, उसको ये लगे कि अगर मैं यथार्थ में आ गया तो इससे अच्छा और कहीं इलाज नहीं हो सकता, वो पूरा सेटिस्फाई होकर जाए, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा ही हो। हाँ, अभी आपने सेटिस्फाई की बात करी, सेटिस्फैक्शन हो एक पेशेंट को। सर, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि रिस्पॉन्स आपको कैसे मिल रहा है? आपका खुद का, आप देखते होंगे कि पेशेंट्स आते हैं और बहुत खुश होके जाते हैं, कोई कोई दुखी भी होता है, क्योंकि मतलब लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जो पेशेंट्स हमसे सालों तक जुड़े हुए हैं, जिनके खुद के जनरेशंस, अब तो कहेंगे कि दादा से लेकर उनके 3rd जनरेशन तक, अब जो उनकी डिलीवरी न्यूबॉर्न्स भी होते हैं, पूरी फैमिली जुड़ जाती है। जब भी कोई एक पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली एक हॉस्पिटल का पार्ट हो जाते हैं। तो अच्छा लगता है देख के। और हम तो ग्रेटर नोएडा में उस समय से है जबकि यहाँ पे पहले लोग भी कम होते थे, जनता बहुत कम होती थी। आज तो हम देखें एक्सप्रेस वे पे इतना ट्रैफिक है, हमने वो भी समय देखा है जब एक्सप्रेस वे पे 4-5 गाड़ियाँ दिखती थी। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों शहर जिस तरह से ग्रो हुए हैं, और अब नोएडा एक्सटेंशन उस जर्नी में यथार्थ हॉस्पिटल, यथार्थ ग्रुप उस जर्नी का पार्ट रहा। हमारे यहाँ पे लोगों को जो उनको पहले दिल्ली जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, वो सारी हेल्थ केयर सर्विसेज आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा में है। और हम इस जर्नी का पार्ट रहे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम जिन भी पेशेंट से जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, एक 1-to-1 टच रहेगा, और हम किसी के साथ जुड़ते हैं पेशेंट्स के साथ तो फॉर लाइफ हमेशा जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। यथार्थ हॉस्पिटल में इस वक्त हम लोग मौजूद थे, जहां पर हमने तमाम डॉक्टर से बातचीत करी, साथ ही में जहां से हॉस्पिटल के जो ओनर हैं उनसे भी हमने बातचीत करी, और यथार्थ हॉस्पिटल किस तरीके से बेस्ट है ट्रीटमेंट में, ये भी आप लोगों ने जाना कि अलग अलग सेक्टर्स में अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकता है। इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश करी, और हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको अगर कोई बीमारी है तो आप किस हॉस्पिटल में जाएं और किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको कहीं मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप तब तक के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।